Hi all, welcome to Competition Exam Cracker. In this video, we'll be covering the 17th part of Parents 800 Words with Easy to Remember Images series. और इसमें हम 20 more words cover करेंगे in the series. So आप चैनल पे विजिट करके बाकी सारे words भी देख सकते हैं. With the help of image, आप words को काफी लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं. And we are trying to put as relevant image as possible so that आप उसको easily connect करके word के साथ याद रख पाए. अदरवाइज वर्ड को उसके मीनिंग के साथ कनेक्ट करना इज लिटिल डिफिकल्ट. सो वी हैव केम अप विद दिस सॉल्यूशन कि आप उसको इमेज के साथ कनेक्ट कर लो. दैट इज प्रीटी मच इजियर. सो मूविंग अहेड इन द सेशन. सो 321st वर्ड दैट वी हैव इज फिडेलिटी, which is loyalty और exact correspondence. So आपको एक फिडेलिटी नाम की कंपनी भी मिल जाती है. सो एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, अगर कोई वर्ड किसी कंपनी का नाम है तो उसका एक पॉजिटिव मीनिंग ही रहेगा. एंड फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, सो अगर इन्वेस्टमेंट की बात है सो आप इन्वेस्टमेंट अपना उनके थ्रू ही करवाना चाहोगे जिन पे आपकी लॉयल्टी है. सो विद दैट यू कैन रिमेंबर. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कनेक्ट इट विथ वाईफाई, जहाँ पे वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी है. सो वो वायरलेस कनेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है एंड यू हैव द लॉयल्टी फॉर दैट. सो ऐसे आप उसको याद रख सकते हो. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. Next word that we have is filibuster, which means use of obstructive tactics in legislature to block passage of law. So आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एक वर्ड होता है ब्लॉकबस्टर. सो इसका ये काइंड ऑफ अपोजिट वर्ड है. सो ब्लॉकबस्टर में एक मूवी काफी टाइम तक चलती है और फिलिबस्टर में एक लॉ तुरंत ही रुक जाता है. सो उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो. सो अगर इसको ब्लॉकबस्टर से कनेक्ट कर रहे हो सो रिमेम्बरिंग दिस वर्ड बिकम्स वेरी इजियर. Moving to the next word. Next is finesse, which means impressive delicacy and skill. So विराट कोहली का ये शॉट इज ऑलवेज लव टू सी. सो आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो. और ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद द वर्ड फाइन. सो something which is very fine is a impressive skill that they are showing because of which it became fine. So with that also you can connect. Moving to the next word. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज फिश्योर, विच मीन्स क्रेवाइस, और आप हिंदी में इसको दरार भी पढ़ सकते हो. सो ऑल्सो यू कैन कनेक्ट इट विद दिस इमेज. अदरवाइज एक गाना था तेरी टाइम टाइम फिश, काफी पुराना गाना है, इफ यू गाइस हैव हर्ड. सो उसमें आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि वो फिश वर्ड यूज करके बोलना चाह रहा है कि मैं कुछ ना कुछ खराब करूंगा. सो फिश इश फॉर श्योर, मैं खराब करूंगा और पक्का खराब करूंगा. सो अगर आपके घर में दरार हो रही है सो इट इज काइंड ऑफ दैट फिश दैट इज हैपनिंग, कि आपका घर अब खराब हो रहा है. सो विद दैट यू कैन रिमेंबर. अदरवाइज दिस इमेज इज गुड इनफ टू मेक यू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज फ्लैग, विच मीन्स टू ड्रॉप और ग्रो वीक. एंड एक फ्लैग का मीन होता है दिस झंडा, और आप इस फ्लैग को भी इस झंडे से कनेक्ट कर सकते हो. सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो इंग्लैंड का जो फ्लैग की वैल्यू है वो ओवर द सेंचुरी बहुत कम हो गई है. बिफोर अ सेंचुरी दे वर रूलिंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड, बट वो अब एक छोटे से आइलैंड पे ही रूल है उनका. सो इंग्लैंड या यूके का जो फ्लैग है वो अब वीक हो चुका है एज कम्पेयर टू 100 साल पहले का. सो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज फ्लेजिंग, which means beginner or novice. So you can connect it with this beautiful poem which was viral enough. So अगर इससे कनेक्ट हो रहा है so good enough. Otherwise इन्वेस्टमेंट टर्म में एक वर्ड होता है hedging. So आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो कि hedging जो होता है वो सब नहीं कर पाते, वो बहुत एक्सपीरियंस लोग ही कर पाते हैं. सो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि hedging इज नॉट फ्लेजिंग. hedging जो है वो बिगिनर्स का काम नहीं है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए. सो hedging के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो बिकॉज बोथ आर साउंडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोरा, विच मीन्स प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और एरिया. सो इफ यू कंसिडर दिस वर्ड तो इसमें फ्लावर की फीलिंग बहुत अच्छे से आ रही है. सो आप उससे इसको डेफिनेटली कनेक्ट करिए. दैट मेक इट वेरी इजी वर्ड टू रिमेंबर. एंड आपने इसको कई बार स्कूल्स में भी पढ़ा है, सो आई डोंट थिंक यू नीड एनी स्पेशल गाइडेंस फॉर दैट. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. Next is florid, which again means ruddy, reddish or flowery. And florid is also kind of similar to flora, and flora means flowery.
सो उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. सो बोथ आर वेरी इजी वर्ड टू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज फ्लरिश, विच मीन्स एन एम्बेलिशमेंट और ऑर्नामेंटेशन. सो अगर एक कपड़े में ऐसे छोटी छोटी मोतियां ऐड कर दें, सो वी आर फ्लरिशिंग द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लॉथ. सो आप उससे इसको रिलेट कर सकते हो. एंड ऑल्सो फ्लरिश इज वेरी वाइडली यूज्ड वर्ड, जिसका मीनिंग ही होता है टू एनहांस. सो आप एक कपड़े की क्वालिटी एनहांस कर रहे हो बाय एम्बेलिंग इट विथ सम स्टोन्स एंड ऑल. सो उस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज फ्लाउट, विच मीन्स टू ट्रीट स्कॉर्नफुली. एंड आप इसको फुटबॉल के फाउल और आउट से याद रख सकते हो. सो अगर इस बंदे को फाउल मिलता है और फिर रेड फ्लैग मिलता है तो वो आउट हो जाएगा. सो दिस पर्सन इज ट्रीटिंग प्लेयर वेरी स्कॉर्नफुली. तो उस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो. जस्ट रीड फ्लाउट एज फाउल एंड आउट. सो इट इज वेरी इजी वर्ड टू कनेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज फ्लक्स, विच मीन्स फ्लोइंग और अ कंटिन्यूअस मूविंग. सो आप फ्लक्स को एज अ फिसलता हुआ लक्स याद रख सकते हो. लक्स इज अ ब्रांड ऑफ सोप, जो आई गेस आप सबको ही पता होगा. एंड लक्स अगर फिसल रहा है, सो लक्स इज मूविंग और फ्लोइंग फ्रॉम योर हैंड. तो उस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हो. एंड यू कैन इजिली कनेक्ट इट विद कंटिन्यूस मूविंग. सो अगर आप इसको कनेक्ट करते हो, सो इट इज वेरी इजी वर्ड टू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज फॉर्मेंट, विच मीन्स टू इंसाइट और अरॉस. सो ये काइंड ऑफ वायलेंट सिचुएशन होती है जिसमें पीपल आर फाइटिंग फॉर समथिंग. सो यू कैन कनेक्ट इट इन दिस वे कि जब भी कोई वायलेंट होता है, सो मेजरली मेन आते हैं, विमेन हम बहुत कम बार देखते हैं. सो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि फॉर मैन ओनली. सो वायलेंस एंड फाइट सीन इज ओनली फॉर मैन. मूवीज में भी हीरो अकेले फाइट करता है एंड हीरोइन साइड पे रहती है. सो फाइट सीन इज ओनली फॉर मैन. तो इसको आप उस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज फॉरबियरेंस, विच मीन्स पेशेंस. सो आप इस वर्ड को ब्रेक कर सकते हो इजीली. सो फॉर बियरेंस, जो भी चीजों को जाने दे रहा है, ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा, वो टाइप का बंदा. सो आप पूरे वर्ड को एज अ फॉर बियरेंस याद रख सकते हो. सो जिससे आपको पेशेंस कनेक्ट हो जाएगा कि जो चीजों को जाने दे रहा है, ही मस्ट बी अ पेशेंट पर्सन. सो उस हिसाब से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. अदरवाइज धोनी का फेज इज इनफ टू मेक यू रिमेंबर दिस वर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज फॉरस्टॉल, सो विच मीन्स टू प्रिवेंट और डीले. सो अगर आप लोगों ने कोई विंडो बेस्ड स्टॉल विजिट किया होगा, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वहां पे एक पर्सन रहता है जो पैसे लेता है और सामान आपको देता है. सो जब तक वो स्टॉल ओपन है, तब तक वो पर्सन वहां पे रहेगा. जब वो स्टॉल बंद होगा, तो वो अपने स्टॉल के आगे एक क्लोज्ड बोर्ड लगाता है. सो वो स्टॉल के आगे, फोर मीन्स अहेड ऑफ दैट, उसके सामने. सो स्टॉल के सामने वो क्लोज्ड का बोर्ड लगाता है, विच मीन्स टू प्रिवेंट पीपल टू गेट सर्व्ड. वो लोगों को क्यू में नहीं खड़ा रखना चाहता. सो फॉर दैट वो स्टॉल के फोर में, फोर मीन्स आगे में, एक बोर्ड रख रहा है, दैट इज क्लोज्ड. सो ही इज प्रिवेंटिंग. सो इट इज लिटिल ट्रिकी, बट इफ यू रिमेंबर दिस स्टोरी, सो इट इज वेरी इजी वर्ड टू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज फॉर्मिडेबल, विच मीन्स menacing और थ्रेटनिंग. सो अगर आप इसको थोड़ा सा वर्ड प्ले करो, सो इट इज वेरी इजी वर्ड टू रिमेंबर. सो फर्स्ट इज फॉर्म, नेक्स्ट इज आई, एंड थर्ड इज डबल. सो इफ आई मीन्स मैं, अगर फॉर्म में हूं और मैं सामने वाले से डबल भी हूं, सो सामने वाले के लिए मैं एक थ्रेट हूं, बिकॉज अब मैं उसे मार सकता हूं. सो उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो कि मैं फॉर्म में भी हूं और मैं उससे डबल भी हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसको डरा सकता हूँ. आई कैन थ्रेटन हिम. तो उस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हो. अदरवाइज अगर आप इसको डायरेक्टली थ्रेटनिंग से कनेक्ट करोगे, सो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो विद दैट लॉजिक इट इज वेरी कन्वीनियंट टू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. So the next word that we have is forswear, which means to renounce or repudiate. So it is little tricky because यहाँ पे दोनों word positive जैसे sound कर रहे हैं, but you have to consider it as a negative word. So just forget this for and just focus on this swear. So आपने एक कसम खाई थी कि you will complete this work successfully, बट आप अब उस कसम को तोड़ रहे हो. सो आप फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हो या फिर आप गिव अप कर दे रहे हो. तो तो उस स्टोरी से आप इसको याद रख सकते हो. सो जस्ट इग्नोर दिस फॉर
एंड कंसिडर दिस होल स्टेटमेंट एज नेगेटिव, ताकि आप स्वेयर से इसको कनेक्ट करके इजीली याद रख पाओ. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज फाउंडर, विच मीन्स टू सिंक, फेल और कोलैप्स. सो आप इस फाउंडर को स्टार्टअप के फेल्ड फाउंडर से भी याद रख सकते हो कि जो भी फाउंडर्स होते हैं, सो उनके सक्सेस का रेशियो बहुत कम होता है. सो 2 या 3 फाउंडर को ही सक्सेस मिलती है आउट ऑफ 100. रेस्ट 96-7 फाउंडर्स फेल और कोलैप्स. सो उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो. सो फाउंडिंग इज अ डिफिकल्ट बिजनेस. ये सब नहीं कर सकते. मोस्ट ऑफ द पीपल गेट फेल्ड. सो उस तरीके से यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज फ्रैकस, विच मीन्स अ लाउड क्राउल और ब्राउल. सो इसको आप ये राका वर्ड से याद रख सकते हो. सो पुरानी मूवीज में कई सारे विलन्स का नाम राका होता था. सो उनका काम होता था कि वो आके झगड़े करें, हीरो को मारे, एंड काइंड ऑफ दैट स्टफ ओनली. सो आप ये राका वर्ड से याद रख सकते हो कि राका जो है ये थोड़ा विलन जैसा साउंड भी करता है, एंड विलन का काम होता है कॉरल करना. सो विद दैट यू कैन रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज फ्रैक्शियस, विच मीन्स अ quarrelsome, unruly और rebellious. सो इसमें एक वर्ड आता है फ्रैक्चर. सो फ्रैक्चर की स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट सेम है. सो आप इसको फ्रैक्चर के साथ कनेक्ट करके याद रख सकते हो. सो फ्रैक्चर कब होता है? जब वहां पे कोई कॉरल हुआ हो या झगड़ा हुआ हो, तब फ्रैक्चर के सिचुएशंस हमें देखने को मिलते हैं. सो विथ फ्रैक्चर वर्ड यू कैन इजीली कनेक्ट दिस वर्ड. सो मूविंग अहेड. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज फ्रेस्को, विच मीन्स अ पेंटिंग डन ऑन प्लास्टर. सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर कोई फ्रेश कंपनी स्टार्ट होती है, दैट इज फ्रेस्को, को मीन्स कंपनी. सो अगर कोई फ्रेश कंपनी स्टार्ट हो रही है, तो दे डोंट हैव इनफ मनी टू एडवर्टाइज देयर कंपनी ऑन टेलीविजन और पोस्टर्स. सो वो क्या करते हैं कि दे मेक पेंटिंग ऑन वॉल दैट इज अवेलेबल ऑन द रोड साइड. तो उनपे वो अपने कंपनी का नाम और जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं, एंड वो अपनी कंपनी उस तरीके से चलाते हैं. सो आप उस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हो कि फ्रेश कंपनी क्या करती है टू एडवर्टाइज, दे पेंट ऑन प्लास्टर. प्लास्टर मीन्स वॉल. सो वो पेंटिंग करके वॉल पे अपने कंपनी को एडवर्टाइज करके रन करते हैं. मूविंग अहेड. So with this, we have completed the 17th part of Barron's 800 words with easy to remember images series. So if you are enjoying the videos, so kindly like, share and subscribe, and kindly visit to the channel ताकि आप सारे videos cover कर सको. With that note, stay tuned and keep learning.